हरे कृष्णा। भगवान श्री दामोदर को अत्यंत प्रिय है ये कार्तिक मास। वैसे तो वैदिक संस्कृति में सभी मासों में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने का महत्व बताया गया है, लेकिन जो भी व्यक्ति संपूर्ण वर्ष के दौरान संपूर्ण नियमों के साथ भगवान की पूजा आराधना नहीं कर सकता, उनके लिए विशेष 4 मास बताए गए हैं। और जो व्यक्ति इस 4 मास का भी पालन नहीं कर सकता, उनके लिए ये कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ और पुण्य फल प्रदायिनी बताया गया है। तो चलिए आज की हमारी इस कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी का श्रवण करते हैं। इस कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि श्रील सूत गोस्वामी ने तुलसी महारानी और शालिग्राम शिला के महत्व की चर्चा की और उसके बाद उन्होंने सुमेधा ब्राह्मण और हरिमेधा ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिनके द्वारा किए गए तुलसी महिमा मंडन से वट वृक्ष में छिपे 2 ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया था। तो चलिए अब आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य को श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहिए कि हे देवेश्वर, हे अच्युत, हे नारायण, कृपया आप हम पर प्रसन्न हो और इस भव सागर से मुक्ति दिलाने के लिए आपकी विशेष शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर इस कथा का श्रवण करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। जब मनुष्य ब्राह्मणों को संतुष्ट कर लेता है तो वो मोक्षदायक भगवान श्री हरि को भी संतुष्ट और प्रसन्न कर लेता है। इतना कहकर श्रील सूत गोस्वामी ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना आरंभ किया। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो रहा था। समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो चुके थे और उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला और साथ ही भगवत दर्शन की इच्छा के कारण उनके नेत्रों से जल निकलने लगा। ये जल प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण था और उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उसी से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थीं। ये वृक्ष फलों से लदा हुआ था। सभी वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ और इसलिए इस आंवले के वृक्ष को आदि रोह भी कहा गया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आंवले को उत्पन्न किया। उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की गई। जब देवता इत्यादि की सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला ये आंवले का वृक्ष था। इसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आखिर ये कौन सा वृक्ष है और ये इतना पवित्र क्यों लग रहा है। और उसी समय देवताओं की जिज्ञासा को शांत करते हुए आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, ये आंवले का वृक्ष है जो कि सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। इस वृक्ष के स्मरण मात्र करने से मनुष्य गौ दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति इस आंवले के वृक्ष का दर्शन मात्र भी करता है, उसे दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले प्रयत्न करके इस आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और सभी पापों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष की छाया में वो जो भी पुण्य कार्य करता है, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो, तपस्या हो, दान हो या फिर यज्ञ हो, उसका पुण्य फल कोटि गुना बढ़ जाता है। प्राचीन काल की ये बात है। कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से एक विख्यात और श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र था जो कि अत्यंत दुराचारी और दुष्ट था। एक दिन पिता ने उसके हित की बात कहते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय कार्तिक मास का महीना चल रहा है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए तुम इस मास में प्रातः स्नान करो, दान दो, व्रत का पारण करो
और नियमों का पालन करते हुए तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा आराधना करो। इस मास में विशेष कर तुम्हें भगवान के लिए दीप दान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब पिता की इस प्रकार बात सुनी तो वो पुत्र क्रोध से जलने लगा, उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, हे तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं चाहता हूँ और न ही मैं इसमें से कोई भी कार्य करने वाला हूँ। आप कर लीजिए जो भी करना है। जब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का इस प्रकार उद्दंडता पूर्ण वचन सुना तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, अरे वो दुर्बुद्धि, तो वृक्ष के खोखले में चूहा बन जा। और इस प्रकार उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। इस श्राप के भय से डरे हुए उस पुत्र ने पिता को नमस्कार किया और अपनी भूल का स्वीकार करते हुए उनसे पूछने लगा, हे पूज्यवर, कृपया मुझे क्षमा कीजिए और इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे हो पाएगी, इसका कोई मार्ग बताइए। इस प्रकार अपने पुत्र द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने उस शाप निवृत्ति का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और इस प्रकार पिता के श्राप मिल जाने पर वो पुत्र उसी क्षण मूषक में परिवर्तित हो गया। कई वर्षों तक वो सघन वन में घूमता रहा, निवास करता रहा और अचानक एक दिन कार्तिक मास में ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर आए। उन सभी ने नदी में स्नान किया, भगवान की पूजा आराधना की और उसके बाद आंवले के वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहाँ बैठकर ऋषि विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे और उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहाँ आ पहुँचा। ये शिकारी प्राणियों की हत्या तो करता ही था, लेकिन जब उसने ऋषियों को देखा तो उन सभी को मारने की इच्छा भी उसके मन में आ गई। लेकिन उन महात्माओं के दर्शन मात्र से उसके भीतर सद्बुद्धि जागृत हो उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब उसने ऐसा पूछा तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे वत्स, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो कर्म किया जाए वो बरगद के बीज की भांति बढ़ता ही जाता है। जो कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन करवाता है, उसका वो पुण्य अक्षय फल देने वाला बन जाता है। अब संयोगवश जब विश्वामित्र ऋषि कार्तिक मास के इस महात्म्य का वर्णन कर रहे थे, उस समय मूषक में परिवर्तित हुआ ब्राह्मण का वो पुत्र भी वहीं उपस्थित था। जब उसने विश्वामित्र ऋषि के मुख से इस प्रकार कार्तिक मास की महिमा सुनी तो उसी समय वो शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार मूषक का शरीर छोड़कर तत्काल ही दिव्य देह धारण करके बाहर आ गया। उसने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और अपने पूर्व जीवन का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसके बाद उसने ऋषि से आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और उसे लेने के लिए आए हुए स्वर्ग के विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग की ओर चला गया। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र और उस शिकारी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ और ये देखकर उस शिकारी ने भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में जाने का संकल्प लिया। उसने ऋषि द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया और जीवन के अंत में उसने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। इसलिए कार्तिक मास में हर प्रकार से प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भी ब्राह्मण इस कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करते हैं, उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला अर्पित करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के पास तुलसी का वृक्ष नहीं है तो उसके अभाव में ये शुभ पूजा वो आंवले के वृक्ष के नीचे भी कर सकता है। इस आंवले के वृक्ष के महत्व को बताते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, जो भी मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर उसके बाद स्वयं भोजन करता है, वो सभी अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस मनुष्य को सदैव आंवलों से स्नान करना चाहिए। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए।
जो भी मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके सभी पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ हो या फिर घर हो, जहाँ भी मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वो दोबारा किसी गर्भ में निवास नहीं करता। जिस घर में सदैव आंवला रखा जाता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस कभी नहीं जाते। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार कहते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने आंवले के वृक्ष की महिमा का वर्णन कह सुनाया। और उसके बाद अब वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक विशेष कथा सुनाने वाले हैं। और इस कथा को हम सुनेंगे हमारी आने वाली कार्तिक महात्म्य कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कार्तिक मास में वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन याद से प्रातःकाल और संध्या के समय इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है, उसके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। उसे इस भौतिक संसार के सभी सुख तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे भगवान की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में अधिक से अधिक तपस्या करनी चाहिए। अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन कथाओं को याद से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संपूर्ण कार्तिक मास में हम आपको प्रमाणभूत और वेदों और पुराणों से ली हुई कथाएं ही सुनाएंगे। क्योंकि कार्तिक मास कथा का पुण्य फल पूरा तभी मिलता है जब उन कथा को पूरा सुना जाए और प्रमाणभूत कथाओं को ही सुना जाए। तो इसलिए अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस कार्तिक मास में इन कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो। और हम आपसे मिलेंगे इस कार्तिक महात्म्य कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः
आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्री महालक्ष्मी
विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं।
इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्, मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।